महिलाओं के मंगलसूत्र और सोने की चैन की लूट करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का देवास पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 6,45,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। पुलिस के अनुसार देवास में हुई 2 चैन स्केचिंग की घटनाओं के साथ रतलाम में हुई वारदात का भी खुलासा किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक को उड़ीसा के गंजाम जिले से लगभग 1300 किलोमीटर दूर तथा 2 आरोपियों को गुजरात के सूरत से करीब 500 किलोमीटर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने देश के अलग अलग राज्यों से 50 से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। इस घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्रम चलाया गया है, जिसके तहत 40 पुलिस कर्मियों की 4 अलग अलग टीमों ने लगातार 40 दिनों तक 800 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के साथ फुटेज खंगाले हैं। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 सोने की चैन, 1 सोने का पेंडेंट, 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 6.45 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने देवास और रतलाम के अलावा इंदौर और उज्जैन में भी वारदात करने का प्रयास किया था। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने धवल कुमार पसोर पर 24, कालूचरण बधाई पर 7 और रेखाबाई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के थानों में अपराध दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में गैंग द्वारा देश भर में 50 से अधिक चैन स्केचिंग की वारदात करना स्वीकार किया है। आरोपी लंबे समय से सक्रिय अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड काफी विस्तृत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करा है, विस्तार से बताएं। देखिए, आज से करीब 40 दिवस पूर्व 10 दिनों के अंतराल में देवास शहर में बीएनपी थाना क्षेत्र में बैक टू बैक 2 चेन लूट के इंसिडेंट हुए थे। पहली घटना 8 जनवरी को हुई थी, दूसरी घटना 18 जनवरी को हुई थी। पुलिस उनकी पतारसी में लगी हुई थी। तभी ये ज्ञात होता है कि एक दिन पूर्व, दूसरी घटना के एक दिन पूर्व इसी गैंग ने रतलाम से भी चेन लूट की वारदात की थी। तीनों घटनाक्रम एक ही गैंग के द्वारा किए गए थे। सनसनीखेज वारदातें थी। एडिशनल एसपी सिटी श्री जयवीर भदौरिया, डीएसपी संजय शर्मा, तत्कालीन थाना प्रभारी अमित सोलंकी, वर्तमान थाना प्रभारी प्रीति कटारे और उनकी टीमों के द्वारा सराहनीय योगदान दिया गया। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंततः आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिनमें एक आरोपी उड़ीसा के गंजम जिले का था, जिसको 1200-1300 किलोमीटर दूर दबिश देकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी सूरत, गुजरात का रहने वाला था, जिसको यहाँ से सूरत टीम रवाना करने के उपरांत वहाँ से गिरफ्तार किया। साथ ही उनके साथ एक और को एक्यूज्ड उनकी पत्नी थी, उनको भी गिरफ्तार किया। इस प्रकार 40 दिनों के भीतर न सिर्फ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि जो तीनों घटनाक्रम थे, जिनमें 2 देवास के लूट थे और एक घटनाक्रम रतलाम का था, उनमें जो गोल्ड जो ऑर्नामेंट्स थे जो लूटे गए थे, 100% पुलिस ने बरामद की है। सर ये बताएं, कौन सी वाहन का उपयोग करते थे ये? देखिए, जो तीनों घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, वो उसमें होंडा की मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया है और उसी मोटरसाइकिल के ज़रिए लगातार आसपास के ज़िलों में भ्रमण किए। देवास में 2 वारदातें जो अलग अलग समय पर की, उसके उपरांत इन्होंने इंदौर में भी जगह जगह पर प्रयास किया था, उज्जैन में भी प्रयास किया था, रतलाम में भी प्रयास किया, जहाँ पर एक मामले में ये सफल रहे थे। तो इस प्रकार कुल 3 अपराध इनके अभी तक जो है संज्ञान में आए हैं, जिनमें 2 देवास के हैं, एक रतलाम का है। तीनों देखिए, मतलब गोल्ड पे ही निशाना लग करते थे क्या? देखिए, ये खास तौर पर निशाना इस प्रकार से जो सुनसान क्षेत्रों में जो भ्रमण कर रही महिलाएं या माता बहनें होती हैं, उनकी चेन को लूटने का जो स्नैचिंग का जो मोडस ऑपरेंडी होता है, ये इनका रहा। जो इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, करीब देश के अलग अलग कोनों में करीब 50 से अधिक इस प्रकार की वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। सर लगभग कितनी कीमत की लगन हुई है? ये करीब 7.5 से 8 लाख रुपए इनकी कीमत है।